नमस्कार। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। पता है, इसमें एक बिल्कुल नई और पावरफुल पोस्ट बनाई गई है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट आखिर हैं कौन? आइए देखते हैं कि इनकी शक्तियां और जिम्मेदारियां क्या हैं। तो सवाल सीधा सा है, आखिर ये स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं क्या और इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी? बस यही सवाल है जो आज हमारी इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट रहेगा। तो चलिए सबसे पहले इसकी एकदम बुनियाद को समझते हैं। ये कोई मामूली पोस्ट नहीं है, इसे गवर्नेंस में एक बहुत खास मकसद के लिए बनाया गया है। तो कानून के हिसाब से देखें तो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वो अफसर हैं जिसे सीधे सीधे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और यहाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें हर जगह या हर काम के लिए नहीं रखा जाता। नहीं, इनकी नियुक्ति होती है किसी खास इलाके के लिए या किसी बहुत ही स्पेसिफिक मिशन के लिए। और ये बात संहिता की धारा 15 में बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया है कि अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन सवाल यह है कि वो अपॉइंट किसे कर सकती है? क्या कोई भी इस पोस्ट पर आ सकता है? चलिए इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहां पर देखिए, चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। एक तरफ है अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी यानी राज्य सरकार, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें अपॉइंट किया जा सकता है। इसमें कौन कौन है? या तो वो जो पहले से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं या फिर पुलिस डिपार्टमेंट के सीनियर अफसर, मतलब एसपी रैंक या उससे ऊपर के अधिकारी। अब बात करते हैं कि इस रोल का मकसद क्या है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई रेगुलर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक कह सकते हैं लेजर फोकस मिशन के लिए बनाई गई है, जिसका एक बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट और दायरा होता है। कानून में विशेष क्षेत्रों या पर्टिकुलर एरियाज शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि इनका ज्यूरिसडिक्शन, मतलब इनका अधिकार क्षेत्र, पूरे राज्य या जिले में नहीं होता, नहीं, बल्कि सरकार एक दायरा तय कर देती है, एक सीमित ज्योग्राफिकल बाउंड्री, और इन्हें उसी के अंदर काम करना होता है। और हां, बात सिर्फ इलाके की नहीं है, काम की भी है। इन्हें विशेष कार्यों यानी पर्टिकुलर फंक्शंस को पूरा करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनको एक बहुत ही स्पेसिफिक मिशन दिया जाता है और उस मिशन को पूरा करना ही इनका मेन काम होता है। तो अब तक हमने ये देख लिया कि इन्हें कौन और क्यों अपॉइंट करता है, लेकिन जो असली चीज़ है, पावर, वो इन्हें कहाँ से मिलती है। चलिए अब इस पावर देने की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। ये पूरी प्रोसेस ना 4 सिंपल स्टेप्स में होती है। देखिए, सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है। दूसरा, ये अपॉइंटमेंट एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है। तीसरा, सरकार ही इनको स्पेसिफिक पावर्स देती है। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, कि ये पावर्स वही होती हैं जो एक नॉर्मल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास होती हैं। अब जरा कानून में लिखे इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। ऐसी अवधि के लिए जो वो उचित समझे। ये कुछ शब्द बहुत कुछ कहते हैं। इसका साफ मतलब है कि अपॉइंटमेंट कितने टाइम के लिए होगा, ये पूरी तरह से 100% राज्य सरकार के विवेक पर है, कोई फिक्स्ड रूल नहीं। और बिल्कुल यही बात इनकी पावर्स पर भी लागू होती है। कानून आगे कहता है, जैसा वह उचित समझे। ये लाइन फिर से इस बात को कंफर्म करती है कि इन स्पेशल मजिस्ट्रेट्स को कौन सी पावर देनी है और कितनी देनी है, इसका आखिरी फैसला भी सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के हाथ में ही है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद इसका निचोड़ क्या निकलता है? इन सब बातों का असली मतलब क्या है? चलिए अब तक जो भी हमने समझा है उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो देखिए, सार ये है। पहली बात, धारा 15 एक बिल्कुल नई पोस्ट बनाती है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। दूसरी, अपॉइंटमेंट और पावर दोनों ही पूरी तरह से राज्य सरकार की मर्जी पर हैं। तीसरी, ये रोल खास इलाकों में खास कामों के लिए बनाया गया है। मतलब कुल मिलाकर ये सरकार के हाथ में एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और पावरफुल टूल है, जिसका इस्तेमाल वो किसी स्पेशल सिचुएशन से निपटने के लिए कर सकती है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। जब किसी एक पोस्ट को इतने स्पेसिफिक और कह सकते हैं डिस्क्रिशनरी यानी विवेकाधीन अधिकार दिए जाते हैं, तो गवर्नेंस के पूरे सिस्टम पर, पूरी व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है।